हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और एक और हमारा वीडियो हाई लो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। दिस इज स्टॉक आइडियाज फ्रॉम हाई लो। देखिए, जो जो स्टॉक्स न्यू हाईज पे जा रहे हैं, ज़रूर से वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, गुड न्यूज़ आ चुका है या आ सकता है। और जो न्यू हाईज पे जा रहे हैं वहाँ पर मोमेंटम भी इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूर से आपको न्यू हाईज, जो स्टॉक्स न्यू हाईज 52 वीक या ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, उसकी एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। कई सारे बहुत ही बढ़िया आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. द मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। न्यू लोज या फ्यूचर लो पे हम क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली नया लो बना रहा है, तो या तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, या कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें से निकल रहा है, या फिर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो जैसे-जैसे ये कंपनी न्यू लो फॉर्म कर रही है, अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हो, तो आप सोच समझ के रिसर्च करके ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट जर्नी फिर चालू हो सकती है इफ द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स एंड बिजनेस मोमेंटम इज गुड। इसलिए मैं तो हाई लो की एनालिसिस करीब 30-35 साल से कर रहा हूँ और बहुत ही फायदे में रहा हूँ। और आपको एक और खास बात बताना चाहता हूँ कि मिड दिसंबर में हमने हाई लो में वेदांता को डिस्कस किया था। दैट स्टॉक वाज टचिंग न्यू हाई एट 581। एक महीने में वो ऐसा महीना है जहाँ पर काफ़ी भारी गिरावट देखी हमने सेंसेक्स निफ्टी में। एक महीने में ये जो शेयर प्राइस है वेदांता, इट वेंट फ्रॉम 581 टू 685, यानी कि 100 रुपए की करीबन 17-18% की रिटर्न मिली, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द हाई लो एनालिसिस एंड जस्ट बाय कीपिंग अ ट्रैक ऑफ स्टॉक व्हिच हैव टच्ड न्यू हाई। तो आपके सामने एक खास उदाहरण दिया मैंने। मिड दिसंबर वेदांता डिस्कस इन दिस शो एट 581, टुडे इट इज 685। तो चलिए आगे चलते हैं और जो 5 स्टॉक्स हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं व्हिच हैव टच न्यू हाइज़, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो 4-5 स्टॉक्स व्हिच आर टचिंग न्यू लो, वहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे ताकि कोई आइडिया आपने मिल सके। वैसे तो मार्केट की पोजीशन काफ़ी गंभीर है, आई अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में हम नुकसान देख रहे हैं और निफ्टी जो है वो 200 मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है। तो ये थोड़ी पैनिक मोमेंट है मार्केट्स के लिए। लेकिन मेरी राय में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका पोर्टफोलियो इज़ इन गुड ब्लू चिप कंपनी, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है। आई एम प्रिटी सर्टेन कि कुछ महीनों में मार्केट टर्न हो जाएगा। अर्निंग सीज़न अगर अच्छी चलती है, ये अर्निंग सीज़न, अगली अर्निंग सीज़न, तो डेफ़िनेटली मार्केट में जो हमने गिरावट देखी है, दैट कैन बी रिवर्स्ड क्वाइट ईज़िली। अभी भी डोमेस्टिक फ्लोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एफआईआईज़ के फ्लो अगर एफआईआईज़ के फ्लो कम हो जाते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, देन डेफिनिटली द मार्केट कैन स्टार्ट टू लुक अप। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ है, उस पर कोई भी उँगली नहीं उठा सकता है। वन कैन नॉट रियली एस्टिमेट, वन कैन नॉट रियली फोरकास्ट कि क्या होगा, और इसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट्स में। तो हमारे जो शेयर्स है जो हमने सिलेक्ट किए हैं विच आर टचिंग न्यू हाई आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो जैसे मैंने कहा वेदांता, जो कि हमने मिड दिसंबर डिस्कस किया था, ये वीडियो में आप देख लीजिए। वहाँ पर उसका भाव था 581 एंड द रीजंस मेंशन फॉर स्टॉक प्राइस टचिंग न्यू हाई। एक तो मेटल्स का प्ले है, दूसरा दे आर गोइंग टू बी स्पिनिंग ऑफ 4 न्यू कंपनीज एंड देयर बी टोटली 5 लिस्टेड कंपनीज एग्जिस्टिंग वेदांता और 4 नई कंपनी, जिसकी वजह से एक काफ़ी बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग बन सकती है फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और जो होल्डिंग कंपनी है, जहाँ पर डेट रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेट है होल्डिंग कंपनी में, उसके लिए थोड़ी फ़िक्र है, थोड़ी कंसर्न है इन्वेस्टर्स को। तो ये जो स्प्लिट किया है मैनेजमेंट ने, शायद दे में सेल वन और मोर ऑफ दी सब्सिडीज़ एंड रिड्यूस द डेट एट द होल्डिंग कंपनी। तो ये एक अच्छी ट्रेंड, अच्छी बात बन सकती है। इसलिए वेदांता में काफ़ी अच्छा करंट है। एक और ख़ास बात ये भी है कि हिंदुस्तान ज़िंक, जो कि उसकी सब्सिडरी है, जो सेपरेटली लिस्टेड है, वो इंडिया की लार्जेस्ट सिल्वर कंपनी है, सिल्वर बनाती है। सिल्वर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जिंक मैन्युफैक्चरिंग व्हिच दे डू। और सिल्वर के दाम तो आप जानते हैं, दे हैव गॉन टू स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल्स। तो ये जो कंपनी है उसके बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं हिंदुस्तान जिंक के, जिसकी वजह से वेदांता के नतीजे, बिकॉज़ इट इज़ कंसोलिडेटेड, काफ़ी अच्छे आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से वेदांता डेफिनेटली सब इन्वेस्टर्स की फोकस पर है। और अगर आपके पास इसके शेयर्स है, एज वी डू एज अ मेजर डिस्क्लोजर, तो रिमेन इन्वेस्टेड। पूरी जो मेटल इंडस्ट्री में है अभी भी काफ़ी चमक है और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर शुड रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई एम नॉट सो श्योर। हमारी दूसरी कंपनी भी मेटल कंपनी है, हिंडाल्को। हिंडाल्को इज़ अ वेरी लार्ज प्लेयर इन एल्यूमिनियम एंड कॉपर।
और उसकी एक यूएस सब्सिडियरी है नोवेलिस, जिसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रह चुका है। थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है अर्निंग्स में, लेकिन बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन कर रही है नोवेलिस इन यूएसए, जहाँ पर एक $5 बिलियन की ग्रीनफ़ील्ड फैसिलिटी आ रही है इन बे मिनेट। बे मिनेट एक अल्बामा में छोटा-सा शहर है, वहाँ पर $5 बिलियन है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, यूएस में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर आप खुद यूएस में मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको ऑटोमैटिकली एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज़ इम्पोर्ट्स आर दैट मच मोर एक्सपेंसिव। इसलिए जो नोवेलिस है, वो मेरे ख़्याल से एक अच्छी ग्रोथ इंजन फिर से बन सकती है फॉर हिंडाल्को। और नोवेलिस जो है, वो एक लीडिंग प्लेयर है इन एल्यूमीनियम कैन्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ओवरऑल हिंडाल्को के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से और भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सपेंशन प्लान्स कर रही है। अगले 2-3 साल में जो भी उनकी कैपेसिटीज़ है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 30 टू 50% और सो। और जिस हिसाब से एल्यूमीनियम के भाव स्ट्रेंथन हुए हैं और स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आई थिंक हिंडाल्को के नतीजे अच्छे आने चाहिए। और सबसे खास बात जो हमें पसंद आई, वो उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल एट जस्ट अबाउट 12 टाइम्स। ये जो कंपनी है हिंडाल्को बिरला ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है, बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट भी है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो मेरे ख्याल से ज़रूर से इन्वेस्टर्स को इसको कंसिडर करना चाहिए, आप रिसर्च कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी तीसरी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, जो भी हमने कवर किया था हाई लो में। और ये जो कंपनी है, इसकी न्यू हाई पे जाने की वजह ये है कि मित्सुबिशी फाइनेंस, जो कि जापान की बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस ग्रुप है, इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सॉरी, उन्होंने $4.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ 20% स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस। तो वो पैसिव इन्वेस्टर रहने वाले हैं और ये जो $2 बिलियन उनमें जा रहा है, करीबन 18,000 करोड़, दैट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ श्रीराम फाइनेंस, जो कि इंडिया की एक बहुत ही बड़ी टॉप 5 एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ज़्यादातर फोकस इसका कमर्शियल व्हीकल्स पे है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट का भी ये फाइनेंसिंग देती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट और पैसा आने की वजह से मैनेजमेंट कह रही है कि उनकी ग्रोथ रेट्स व्हिच हैव बीन गोइंग फ्रॉम 14 टू 16%, ये जो ग्रोथ रेट है पूरी उनकी कंपनी की, दैट कैन गो टू 18% और सो। इसलिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आर फ्लॉकिंग टू दिस काउंटर। हमने देखा है कि स्टॉक इज़ गोइंग एट न्यू ऑल टाइम हाई। तो अगर आपके पास इसमें निवेश है तो रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से मेरी राय ये रहेगी, बाय एट डिक्लाइन। लेकिन पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको एनबीएफसीज पर फोकस करना चाहिए, जहाँ पर शायद रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बैंक में देखा है कि इट्स लाइक अ रेड ओशन, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है वहाँ पर। और अब पीएसयू बैंक भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। इसलिए फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आई प्रेफर टू गो फॉर द एनबीएफसीज। हमारी जो अगली कंपनी है, वो है टाटा मोटर्स। ये जो कंपनी है, इट इज़ द कमर्शियल व्हीकल डिवीजन ऑफ टाटा मोटर्स, व्हिच हैज़ बीन नाउ स्प्लिट इनटू अ सेपरेट कंपनी और लिस्टेड। पहले टाटा मोटर्स में क्या था? दे वर मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर व्हीकल्स इन द इंडियन मार्केट। जैगुआर लैंड रोवर थी, जो कि उसकी यूके सब्सिडियरी थी, और उनके कमर्शियल व्हीकल्स की जो पूरी डिवीजन थी, दे वर ऑल 3 पार्ट ऑफ वन कंपनी। फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स डिवीजन है, दैट गॉट स्पिन ऑफ, और ये जो कंपनी बन गई टाटा मोटर्स, व्हिच इज़ नाउ लिस्टेड। और जो पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस है, that remained in the old company, that is called Tata Motors Passenger Vehicles। तो ये जो कमर्शियल व्हीकल की जो उनकी सब कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर्स, दैट स्टॉक आल्सो इज टचिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई। उसकी वजह ये है कि इसके भी नतीजे अच्छे आए हैं फॉर द सितंबर क्वार्टर। हमने देखा है कि सितंबर क्वार्टर में ग्रोथ वाज 33% इन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल में मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, नया लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी सितंबर क्वार्टर के आंकड़े अच्छे आए थे एंड 33% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स वाज सीन। और सबसे खास बात यह है कि दिसंबर में इसकी जो वॉल्यूम्स थे, दे वर अप 24%। पूरे दिसंबर क्वार्टर में वॉल्यूम्स वर अप 18%। यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो कंपनी है, उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। और ये जो कंपनी है, अगले कुछ दिनों में उनके नतीजे आने चाहिए। इसकी वजह से आई थिंक पीपल आर बाइंग बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट एज अ ट्रेडिंग फंड। लेकिन फिर भी ये कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारी अगली कंपनी है आरएम ड्रिप। और ये जो कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 2500 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है इन ड्रिप इरिगेशन।
देखिए, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज एग्रीकल्चरल कंट्री और एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि पानी की शॉर्टेज की वजह से जो भी फार्मर्स है, फार्म्स है, दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन साइंटिफिक इरिगेशन सिस्टम्स और आरएम ड्रिप जो है, वो एक लीडिंग प्लेयर है इन माइक्रो इरिगेशन। यानी कि वो सिस्टम बनाती है जिसकी वजह से वाटर मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, उनकी जो सब्सिडीज़ है, दे आर देयर टुवर्ड्स एनकरेजिंग ड्रिप इरिगेशन। ये जो कंपनी है उसकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है और हाल ही में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इसका स्टॉक प्राइस, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है एट 80 टाइम्स। सो आई वुड जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच, मे बी सी फॉर अ फ्यू मोर क्वार्टर्स। लेकिन ये जो सेगमेंट है ड्रिप इरिगेशन, ये एक अच्छा ग्रोथ सेगमेंट है, इसलिए आई वुड पुट अ स्टॉक वॉच ऑन आरएम ड्रिप। चलिए आगे चलते हैं और जो स्टॉक्स न्यू लोज फॉर्म कर रहे हैं उस पर थोड़ी हम चर्चा कर देते हैं। और हमारे जो 5 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं व्हिच आर टचिंग न्यू लो, उस पर थोड़ी नज़र डालिए आप। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनीज़ है। डीएलएफ, लोधा डेवलपर्स, सिप्ला, हैवेल्स इंडिया और डिक्सन। जो सभी कंपनियां हैं, दे हैव बीन ग्रेट ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स। पिछले 4-5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, बहुत ही बढ़िया नतीजे भी आए हैं। उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कारण की वजह से दे हैव करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 30 to 50% in the last 1 year on from the all time high। तो क्या एक ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इतनी गिरावट के बाद डेफिनेटली इनके वैल्यूएशन सस्ते हुएंगे। जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है या प्राइस टू बुक है, वुड हैव रीच्ड अट्रैक्टिव लेवल्स एज वी कैन सी ओवर हियर। तो 2 कंपनियाँ इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज़ है, एक तो डीएलएफ और लोधा डेवलपर्स, दे आर बोथ वेरी, वेरी लार्ज प्लेयर्स। डीएलएफ जो है, वो एक नॉर्थ इंडिया यानी दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है और लोधा डेवलपर्स इज़ एक्टिव लार्जली इन द बॉम्बे मार्केट। तो ये जो 2 रीजनल प्लेयर्स है, देयर स्टॉक्स आर टचिंग अ न्यू 52 वीक लो एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थोड़ी-सी हलचल हो गई है, थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी आ गई है। अब जो वॉल्यूम्स है वो इतने इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं और प्राइस की अप्रिसिएशन थी दैट आल्सो हैज़ काइंड ऑफ कूल्ड ऑफ। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसकी जो साइकिल रहती है वो करीबन 8, 10, 12 साल की साइकिल रहती है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की साइकिल जो है दैट स्टार्टेड टू गो अप आफ्टर कोविड। कोविड के बाद बहुत ही बढ़िया सेल्स और अप्रिसिएशन मिला रियल एस्टेट में और अब हम छठे साल में है, तो इस तरह का मिड साइकिल ब्लूज। और अभी मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज हिट अ साइड ऑफ अ एयर पॉकेट और थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा है इन रेवेन्यू, इन सेल्स, इन कलेक्शंस। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, because of nuclear families, and also because a lot of real estate companies are very active on the commercial side। commercial मतलब malls and hotels और डीएलएफ जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ मॉल्स। उनके पास बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है फॉर कमर्शियल ऑफिसेज। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड फॉर लॉट ऑफ कमर्शियल ऑफिसेज इन गुड़गांव एरिया। और ये जो कंपनी है काफ़ी स्टेडी रिटर्न्स आते हैं, काफ़ी स्टेडी एन्युटी बिजनेस है फ्रॉम रेंटल इनकम। हमारी दूसरी कंपनी जो है लोधा डेवलपर्स, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे गोना बी इन्वेस्टिंग 1 लाख करोड़ इन महाराष्ट्र फॉर डेटा सेंटर। ये तो डेटा सेंटर है दैट बिकमिंग अ न्यू एवेन्यू फॉर ग्रोथ फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। लेकिन ओवरऑल सबड्यूड ट्रेंड्स की वजह से विच आई थिंक इज टेम्पररी, डीएलएफ और लोधा डेवलपर्स जो है दे आर हिटिंग ऑल टाइम लो। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट कंपनीज की जो इंडेक्स है दैट आल्सो हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलिंग। लेकिन जो सेक्टर डाउन है वो कल अप हो सकता है, इसलिए मेरी तो नज़र रहेगी ऑन दीज 2 कंपनीज एंड द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज अ होल। जब हमें लग रहा है कि वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं, फिर से प्राइस अप्रिसिएशन चालू हो गया है, डेफिनेटली वी विल लुक एट दीज 2 कंपनीज। वैल्यूएशन सस्ते हैं और मेरे ख्याल से अगर आप उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू, द फ्री कैश फ्लो दे कैन जनरेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये जो 2 कंपनियां हैं मेरे ख्याल से डिस्काउंट में चल रही है एज कंपेयर टू द नेट एसेट वैल्यू। हमारी तीसरी कंपनी है सिप्ला। सिप्ला इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड वेरी वेरी ओल्ड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी। और उनके जो प्रोमोटर्स थे, उनकी विजन ये थी कि दे वांट टू ब्रिंग good quality medicines at attractive and low prices for the common man
और काफ़ी हद तक उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया है एंड सिप्ला एंड अ फ्यू अदर इंडियन कंपनीज़ हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मेडिसिन प्राइसेस लो इन इंडिया। जी हाँ, हमारे जो दवाई के जो खर्चे हैं, हमारी जो दवाई की जो प्राइसेस है, दे आर अमंग्स्ट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, टोरेंट, ज़ाइडस ये जो बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज़ है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लो कॉस्ट में जेनेरिक मेडिकेशन बनाई है इंडिया में एंड दे आर नाउ एबल टू कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अब जो हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री में, स्पेशली कंपनीज लाइक सिप्ला, दे आर बिकम ह्यूज एक्सपोर्ट हाउसेस। सिप्ला स्पेसिफिकली क्यों 52 वीक पर लो पर चल रही है? क्योंकि उनकी एक बहुत ही बढ़िया जेनेरिक मॉलिक्यूल थी जी रेवलीमिड, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग थी, जो कि वेंट ऑफ पेटेंट इन यूएसए और सिप्ला को काफ़ी अच्छे फ़ायदा हुआ। सॉरी, और सिप्ला के जो सेल्स थे फ्रॉम जी रेवलीमिड यानी कि जेनेरिक रेवलीमिड, दैट वाज़ मैसिव इन द प्रीवियस क्वार्टर। लेकिन अब ये जो रेवेन्यूज़ है, वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं प्राइसिंग प्रेशर की वजह से। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जब कोई भी नया ड्रग लॉन्च करती है इंडियन जेनेरिक फार्मा कंपनी, तो पहले 3, 4, 6 महीने में बिकॉज़ ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ सेल्स, बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उनके जो रेवेन्यूज़ है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट 70-80% प्रॉफिट मार्जिन रहता है। लेकिन फिर नए-नए प्लेयर्स आते जाते हैं एंड द प्राइसिंग टेक्स अ हिट और फिर वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो जेनेरिक फार्मा प्रोडक्ट है, वहाँ पर इतने बढ़िया सेल्स और प्रॉफिट्स नहीं आते हैं। फिर कुछ ना कुछ नए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं व्हिच टेक इट्स प्लेस। तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी इन द अर्निंग्स जो हमने देखा है। और सिप्ला में भी डेफिनिटली वी हैव सीन दैट दिस काइंड ऑफ अर्निंग स्लो डाउन का डज़ कम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आप देखेंगे कि जो सिप्ला की जो सितंबर क्वार्टर की जो फिगर्स थे, द प्रॉफिट्स वर डाउन 43%, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक जेनेरिक प्रोडक्ट था व्हिच वेंट ऑफ पेटेंट, दे आर अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन अब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं और सिप्ला में एक और भी बैड न्यूज़ था। एक उनका एक और प्रोडक्ट है, आई होप आप हैव द प्रोनाउंसिएशन राइट, इट इज़ कॉल्ड लैनरियोटाइड। और ये जो है, दैट प्रोडक्ट वाज सोल्ड इन द यूएस मार्केट थ्रू अ पार्टनर। वो पार्टनर जो है हैज़ गॉट इनटू जो पार्टनर है, वहाँ पर कुछ यूएस एफडीए एक्शन की वजह से सेल्स ऑफ दिस वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैज़ आल्सो स्टॉप्ड। लेकिन सिप्ला की वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है एट 22 टाइम्स। नो डाउट अगले कुछ क्वार्टर्स कुड बी चैलेंजिंग, लेकिन सिप्ला जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेयर्स इन पंप्स जो हम लेते हैं फॉर अस्थमा। द पंप व्हिच वी टेक फॉर अस्थमा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स विदिन द रेस्पिरेटरी वर्टिकल ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। क्वालिटी प्लेयर है, उनका यूएस एफडीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मेरी तो नज़र रहेगी ऑन सिप्ला, क्योंकि ये एक ज़रूर से एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। रूपी डिप्रेशन का ज़रूर से उनको फ़ायदा मिल सकता है बिकॉज़ रूपी हैज़ नाउ गॉन टू 92 और ज़्यादातर उनके एक्सपोर्ट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 50-60% इज़ फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यूएस और इंडिया की ट्रेड डील बन जाती है, तो फार्मा सेक्टर जो कि एक एक्सपोर्ट पावर हाउस है, उस पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट इम्प्रूव हो सकता है। आज की तारीख में ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स देयर इज नो कस्टम्स ड्यूटी, लेकिन देयर इज ऑलवेज द फियर कि प्रेसिडेंट ट्रंप में इम्पोज कस्टम्स ड्यूटी, जिसकी वजह से देयर इज अ बिग रिस्क फैक्टर इन फार्मा। लेकिन अगर एक सेटलमेंट बन जाता है, एक ट्रेड एग्रीमेंट बन जाती है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, और वहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि ऑन फार्मा प्रोडक्ट्स देयर इज नो टैरिफ, तो ज़रूर से बहुत ही अच्छी तरीके से वी मे गेट अ गुड ट्रेडिंग रैली इन ऑल फार्मा शेयर्स इंक्लूडिंग सिप्ला। इसलिए ज़रूर से इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। हमारी अगली कंपनी है हैवेल्स इंडिया, जो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएटर बन चुकी थी पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट रिजल्ट्स वी हैव सीन नेगेटिव रिटर्न्स। और अब उसकी जो वैल्यूएशन है विच वाज स्काई हाई, एक ज़माना था कि 70-80 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस पर ये ट्रेड कर रहा था। अब उसकी जो वैल्यूएशन है दैट हैज़ कम टू जस्ट अबाउट 53 टाइम्स। उसकी वजह ये भी है कि जो उनके कंज्यूमर अप्लायंसेस बिज़नेसेस थे, उनकी एयर कंडीशनिंग बिज़नेस थी, वहाँ पर कॉम्पिटिशन कहो या साइकिल कहो या कोई भी रीज़न की वजह से बिज़नेस साइकिल, कोई भी रीज़न्स की वजह से वहाँ पर स्टैग्नेंसी आ गई है, ग्रोथ कम हो गई है। और ज़्यादातर उनकी जो नतीजे की जो जो हम नतीजे देख रहे हैं सेल्स और रेवेन्यूज़, सेल्स और प्रॉफिट्स के, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम केबल्स डिवीज़न, जो कि लार्जली इट इज़ अ मी टू टाइप ऑफ बिज़नेस, कुछ ख़ास
एडवांटेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, तो इन्वेस्टर्स जो है दे आर पेइंग अ लोअर एंड लोअर प्रीमियम फॉर हैवेल्स, क्योंकि अगर ये केबल कंपनी है देन इट शुड बी वैल्यूड एट द पी मल्टीपल ऑफ अ केबल कंपनी, और अगर ये कंज्यूमर अप्लायंस पावर हाउस है देन उसकी वैल्यूएशन और इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो कंज्यूमर अप्लायंस बिजनेस है दैट हैज बीन स्टैग्नेंट, दैट हैज नॉट ग्रोन, इसलिए शायद हैवेल्स में हम बिकवाली देख रहे हैं एंड स्टॉक इज टचिंग 52 वीक लो। आई वुड से कि जरा थोड़ा रुक जाना चाहिए हैवेल्स ने, क्योंकि ये जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं इन द कंज्यूमर अप्लायंस बिजनेस, क्या ये सेक्युलर है, क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये टर्न हो सकता है, तो कुछ अनसर्टनिटीज ज़्यादा है। तो आई वुड जस्ट वेट एंड वॉच हैवेल्स। तो हैवेल्स इंडिया क्यों 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, दैट वी अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ स्लोअर कंज्यूमर अप्लायंस सेल, बिकॉज ऑफ पुअर एयर कंडीशनर सेल्स। लेकिन क्या ये टर्न अराउंड होगा, आई एम नॉट येट श्योर। सो आई वुड वेट द स्टॉक में ट्रेड एंड ड्रिफ्ट इवन फर्दर लोअर। हमारी आखिरी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है, लेकिन पिछले एक साल में इट हैज़ डिक्लाइन बाय ऑलमोस्ट 40-50%। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ फियर कि उसका जो सबसे बड़ा कस्टमर है मोटरोला, उन्होंने प्रोडक्शन सेल्स कम किया है, जिसका असर डिक्सन पे आ सकता है। लेकिन अब तक मैनेजमेंट ने ऐसी कोई बात कही नहीं है, दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड लोअर सेल्स फ्रॉम देयर लार्जेस्ट कस्टमर। सो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट द मैनेजमेंट हैज़ टू से। उसके नतीजे आने चाहिए कुछ दिनों में, और काफ़ी इंटरेस्ट से हम ये नतीजे देखेंगे। वैसे तो लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि जो उनकी मोबाइल फ़ोन की सेल्स है दैट दे एक्सपेक्ट टू गो फ्रॉम 42 मिलियन टू 55-60 मिलियन। तो मैनेजमेंट को बहुत ही पॉजिटिव व्यू है। अपने जो सबसे बड़ा डिवीजन है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, उस पर उनका व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट में रूमर्स है, थोड़ी चर्चा हो रही है कि दिस टारगेट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मीट। लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन फिर भी ये जो वैल्यूएशन है डिक्सन का, अट्रैक्टिव लेवल्स पर पहुंच गया है। ये कंपनी जो है इट वाज ग्रोइंग एनीवे फ्रॉम 50 टू 100% इन द लास्ट फ्यू इयर्स और सो। अब इसका वैल्यूएशन 48 टाइम्स है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज, यानी कि जो भी बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ है व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स, व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड आल्सो लॉट ऑफ अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उनका जो सब कॉन्ट्रैक्टेड मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी मैनेज करती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे, तो पिछले कुछ सालों में द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड वेरी हेविली इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उन्होंने खुद के कैमरा, मोबाइल कैमरास के प्लांट डाले हैं, फिंगरप्रिंट की जो सर्किट है वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है नए प्रोडक्शन, नए प्लांट्स में, और जो स्क्रीन है, जो ग्लास स्क्रीन है, वहाँ पर भी उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। तो हमारी नज़र हमेशा रहेगी ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर रिटर्न्स की उम्मीद है, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में ज़रूर से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। लेकिन देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी अराउंड द लार्जेस्ट कस्टमर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस क्वार्टर एंड व्हाट द मैनेजमेंट हैज़ टू से। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन हाई एंड लो। आपको इस वीडियो, इस स्टॉक को ज़रूर से अपनी मेमोरी या डायरी में लिख देना चाहिए। कुछ ना कुछ इन कंपनीज़ में हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आइडिया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अंत में जाने से पहले आपको हमारी जो 2 खास प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम देना चाहते हैं, या आप जानकारी ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्यूआर कोड्स। हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करना चाहते हैं, देन यू कुड लुक एट सब्सक्राइबिंग टू आवर मॉडल पोर्टफोलियो। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल जानकारी है। थैंक यू वेरी मच फोक्स फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट ऑन हाई लो एंड इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, या हमें ईमेल भी कीजिए। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड to positive suggestions and constructive criticism from all our subscribers. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.